वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें जी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्लाइंट पूरा मतलब क्लाइंट डिज़ाइन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से क्लाइंट लेके आते हैं सारी चीज़ें मैं वही सीरीज ये पूरी चल रही है अभी है। ठीक है। तो ये वीडियो जो पहले वीडियो बना रखी है मैंने वो सारी चीज़ देख सकते हो जाके। वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता रखी है। मैंने डिज़ाइनिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, क्लाइंट लेते कैसा, पूरा पूरा एक स्टेप बताया मैंने। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसमें। ठीक है। तो यार आज हम बात करेंगे कि डिजाइनिंग जब भी स्टार्ट कर रहे हो आप, तो मैं तो यही कहूंगा कि जब भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जो आपने काम किया है अभी तक का वो सारा काम आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसकी भी कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप डालोगे ना तो यूट्यूब पे, या तो मैं ही बता दूंगा अगली वीडियो पे, बट मैं फिर एक सिंपल अभी बता देता हूँ कि किस तरह से हम मतलब पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चीज बताऊंगा पोर्टफोलियो बनाने का तरीका ये है कि अपनी सारी जितनी भी डिजाइनें बनाई हैं वो सारी डिजाइनें बना के एक साथ पीडीएफ बना लो उसकी। ठीक है। अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसमें प्रॉपर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया, उसमें सारी चीजें हमने कर ली, तो वो बना लो। ठीक है। तो वो बना लो, उसकी पीडीएफ फॉर्म में आप बना सकते हो अपना, या तो फिर आप बिहेंस पे जाके अपनी सारी डिजाइन वहां पे डाल सकते हो। तो वो भी एक तरीके से पोर्टफोलियो का काम करता है। ठीक है। आपको लगता है यार कि मेरे पास पैसे नहीं है वेबसाइट के लिए, तो कोई बात नहीं, बिहेंस पे जाके अपनी इमेजेस जितनी पोस्ट वगैरह बनाई है, जो काम है अपना वहां डालो। ठीक है। तो जब भी कोई क्लाइंट अगर मांगता है कि अपना पोर्टफोलियो भेजो, तो आप अपना बिहेंस का लिंक भेज सकते हो अपना। ठीक है। तो वहां से वो गो थ्रू कर लेगा, देख लेगा कि आपका काम किस तरह का है, उस हिसाब से आपको फिर काम मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये हो गया यार पोर्टफोलियो का। अब दूसरा होता है कि यार जब पोर्टफोलियो रेडी हो गया और अपना काम भी डाल रहे हैं, ठीक है, और रेगुलर अपना काम डाल रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई करो कि अपनी स्किल को और ज्यादा बढ़ाने का। ठीक है। देखो यार डिजाइनिंग में क्या हो रहा है, डिजाइनिंग के अंदर थोड़ा अभी जैसे कि देख सकते हो कि जब से एआई आया तो डिजाइनिंग का काम काफी हद तक कम हो गया है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें तो एआई कर रहा है यार। ठीक है। प्रॉम्प्ट डालते हैं और एआई से बन जाता है। तो छुटपुट देखो डिजाइनिंग का काम अभी 2026 में, जैसे कि 2025 में तुम देख रहे हो कि डिजाइनिंग का काम काफी हद तक कम हो गया, वीडियोस का ज्यादा हो गया है। ठीक है। तो आपको करना क्या है यार, अपनी लर्निंग को थोड़ा बढ़ाना है और जो चीजें मार्केट में डिमांड में है वो चीजें सीखनी है। देखो यार अगर आप उस तरह के लोग हो या उस तरह के डिजाइनर हो कि आपको लगता है यार मैंने डिजाइनिंग इतनी मेहनत करके डिजाइनिंग सीखी और अब मुझे नई चीज सीखनी पड़ेगी, तो भाई सीखनी पड़ेगी। अगर बदलते युग में आप नहीं बदलोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। ठीक है। तो आपको हर जो चीज नहीं पसंद है वो करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। नहीं तो फिर पीछे काम भी नहीं आएगा, खत्म कहानी, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपका सबसे बेस्ट तरीका मैं यही कहूंगा कि आप अब देखो एआई के आने से डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग काफी हद तक इम्पैक्ट हुई है। लोग अपना मोस्टली काम एआई से बनवा लेते हैं। कैनवा होगी वेबसाइट, कई सारी वेबसाइट्स होते हैं जहाँ टेम्पलेट वगैरह डिसाइड कर पहले से ही होते हैं, उसमें पोस्ट वगैरह इजीली बन जाती है, फ्लायर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें में। यहाँ तक कि पीपीटी भी कई सारी एआई वेबसाइट्स हैं जो पीपीटी जो होती है, स्लाइड्स होती है, वो बना के दे देता है, इन्फोग्राफी बना के दे देता है। तो काफी हद तक भाई डिजाइनिंग का काम एआई कर रहा है, ये आप मानो ना मानो। ठीक है। अब आते हैं दूसरा कि वीडियोस पे अभी इतना ज्यादा एआई मतलब स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे भी कोशिश कर रहा है यही जाने के भाई वीडियो का काम भी मैं कर सकूं। ठीक है। तो यार तरीका ये है कि आप क्या करो, वीडियोस सीखना स्टार्ट कर दो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो होता है वो सीखना स्टार्ट करो। एड्स हो गई, मोशन ग्राफिक्स हो गई, ठीक है, इंट्रो, लोगो लोगो इंट्रो हो गया, लोगो मोशन ग्राफिक हो गई, ठीक है, ये सब चीज सीखना। ये एड प्रोमो हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस हो गई, बहुत सारा भाई वीडियो में काम बहुत है। ठीक है। तो वीडियो का काम सीखना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि अपना करियर को और ज्यादा स्टेबल करना, सस्टेन करना, तो आपको अपने बदलते युग में आपके आपको बदलना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि डिजाइनिंग से मेरा घर चल जाएगा, तो वो अपने आप तो टाइम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अब लोग मोस्टली काम अपना खुद ही कर लेते हैं, यहाँ तक ये लोगो डिजाइन भी खुद ही एआई से बनवा रहे हैं। देखो क्लाइंट सोचता है कि मेरे पैसे बचे तो मैं तुम्हारे पास क्यों हूं, मैं एआई से बनवा लूंगा। उसे नहीं पता कि जो लोगो बनवा रहा है वो लोगो ऑलरेडी एआई कई हजार लोगों को दे चुका है, सेम लोगो वो तुम्हें दे रहा है। कॉपीराइट इशू आएगा, बाद में प्रॉब्लम होगी, उसे मतलब नहीं है, वो कह रहा है चलना, मेरा काम निकल रहा है। जो क्लाइंट अवेयर है, सीरियस है, वो कभी भी एआई पे काम नहीं करवाता, क्योंकि उसे पता है यार एआई से मैं करवा रहा हूँ, कई लोग एआई को वही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आसपास वही सेम काम दिखेगा। और फिर एक चीज और बता रहा हूँ, एआई से काम करवाओगे तो ऑडियंस भी ये कहेगी एआई से बना, तो फिर उसकी वैल्यू भी इतनी नहीं होती है। ठीक है। एआई से बनाया है कुछ का मतलब कुछ काम हम एआई से करवा सकते हैं, बट ये नहीं कि पूरा ही पूरा ब्रांड एआई पे छोड़ दिया, फिर आपकी ब्रांड वैल्यू बेकार है। तो जब तक आपकी ब्रांड के अंदर एक इमोशन स्टोरी टेलिंग नहीं आएगी, जब तक आपका काम, ब्रांड जो है ना, आपका काम कर नहीं पाएगा। ठीक है। नहीं तो आपको लोगों को लगेगा यार ये तो सेम और ब्रांड कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो ये क्लाइंट को नहीं होता नॉलेज। जिनको नॉलेज होती है वो एआई पे कम डिपेंड रहते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर के साथ ही काम करते हैं और वीडियो एडिटर के साथ ही काम करते हैं। उन्हें पता है यार देखो हम एआई से बनवाएंगे, और लोगों को भी पता है ये एआई से बना हुआ है। ठीक है। तो वो चीज है, देखो जब तक रियल फील नहीं आए ना ब्रांड के अंदर, तब तक लोग की और जो ऑडियंस होती है वो कनेक्ट नहीं होती है। फेक चीजें बनाओगे, फेक एआई से कुछ भी इफेक्ट दे के बनाओगे, तो ऑडियंस कहीं ना ऑडियंस खुश तो हो जाएगी, हाँ
यार ये कुछ है, लेकिन कनेक्ट नहीं होगी ऑडियंस, कंसिस्टेंसी इस तरह से फॉलो नहीं करेगी आपको, आप दिमाग में उनके बैठ नहीं पाओगे। तो वो चीजें जब होती है, जब आप रियल में ग्राउंड में जाके आप क्या कहते हैं उनके, मान लो कोई अगर फार्मा कंपनी है, या मान लो कोई फार्म है कोई, ठीक है, कोई जैसे मान लो कोई एप्पल का फार्म हो गया, कई तरह के मतलब नेचुरल फ्रूट का कोई भी उठा लो उसमें से, या मान लो बर्गर ही हो गया, ठीक है, तो बर्गर होगा तो या तो एक तरीका है बर्गर ब्रांड, वो क्या करेगा बर्गर ब्रांड कि भैया एआई पे जाके प्रॉम्प्ट लिखेगा और फटाफट एक बढ़िया सा बर्गर बना के दे देगा, और हम उसे बढ़िया तरीके से टेक्स्ट वेक्स्ट लिख के बन के रेडी हो गया, ये हमारा हो गया एआई पोस्टर। वो और लोग ऑलरेडी और लोग कर रहे हैं, आप लोगों से अलग कैसे हो? ये क्लाइंट को समझ नहीं आ रही। अभी अभी एआई आ रहा तो सब लगा के एआई यही चल रहा है, ठीक है। आप आपका ब्रांड देखो, काम करवाना आपका ब्रांड इसलिए नहीं है कि आप फ्री में काम करवा रहे हो, या आप पैसे बचाने के लिए आप अपना ब्रांड खोला, या मेरे पैसे बचा तो मैं एआई से यूज कर रहा हूँ। भाई आपको अपनी पहचान भी तो अलग बनानी है, या भीड़ में खोना है, भीड़ में खोना है तो दुनिया भर का कॉपी करो एक दूसरे का, क्या दिक्कत है? ठीक है, आपको क्लाइंट क्लाइंट अगर ये सोच रहा है कि अरे मुझे तो काम पैसे बचाने हैं, पैसे बचाओगे तो काम भी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि लोग भी तो जो तुम कर रहे हो वो लोग कर रहे हैं, सारा कॉपी कॉपी होगा, जो एआई तुम करवा रहे हो वो एआई से वो करवा रहे हैं, एक दूसरे कॉपी चल रहा है और क्या हो रहा है। और आपको अगर अपने ब्रांड को ये समझना पड़ेगा कि अगर इस कंपटीशन वर्ल्ड में अगर आपकी अपने काम की अलग पहचान नहीं होगी, या अपना ब्रांड अलग से अलग यूनिक ब्रांड नहीं होगा, जब तक कब तक लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लोग क्या करते हैं अपने ब्रांड में, कई सारे बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं उनको अगर आप देखोगे तो कई सारे ब्रांड जो होते हैं वो करते क्या है वहाँ पे, वो क्या करते हैं कि फोटोग्राफी से लेके यहाँ तक कि लोगो भी उनका होगा, उस वो लोगों से लेके ब्रांड आइडेंटिटी पूरा A to Z उनके उसमें मॉडर्न कलर यूज हुए होंगे। ऐसा नहीं कि एआई से जगह है और एआई से बनवा के ले आए, उसने किसी डिजाइनर ने सोचा होगा, उसके पीछे इमोशन स्टोरी, ठीक है, मीनिंग, ये सब चीजें, ऑडियंस कनेक्ट कैसे हो, सारी चीजों का ध्यान रखा होगा। ये चीजों के बारे में ना कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, लोग सोचते हैं कि अरे बस कॉपी करके डिजाइनिंग, कॉपी कैट नहीं है, डिजाइनिंग बहुत अलग चीज है। ठीक है, तो वो स्टोरी टेलिंग, उस पर रिसर्च पूरा टाइम दिया है उसने, कंपटीशन जो कंपटीटर हैं जो और ब्रांड है उनके बारे में रिसर्च किया, क्या ऑडियंस उनके लाइक करती है, क्या हम चीजें उनकी ले सकते हैं, क्या चीज अपनी हम नया बना सकते हैं, वो सारी चीज स्टडी करने के बाद तब जाके वो लोगो डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, ब्रोशर, सारी चीजें फिर आगे जाके बनती हैं। ठीक है, एड्स वगैरह डिजाइन होते हैं, वीडियोस बनती हैं, और हर जगह उनके कलर सेम कलर फॉलो होंगे, टाइपोग्राफी सेम होगी, कंसिस्टेंसी वो ब्रेक नहीं करते कभी भी। अगर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक करेंगे तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जो बड़े ब्रांड होते हैं, वो बड़े ब्रांड क्या करते हैं कि लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी, उनका जो लोगों के अंदर जो कलर है वो कंसिस्टेंस फॉलो करते हैं एंड तक। और जो नए ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं, पल में लोगो बदलते हैं, कलर का कुछ और कुछ कलर कर देंगे, कभी कुछ और कलर कर देंगे, इनकी पोस्ट में कुछ अलग इस कलर में, आज मान लो रेड में है तो कल ब्लू में, परसों किसी में, जहां जिसका देखा उसको कॉपी, यार ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, उनका फिर ना मच्छी मार्केट बन जाता है उनका सोशल मीडिया पेज। ठीक है, वहां पे फिर ऐसा लगता है कि यार ये ब्रांड क्या ब्रांड है। आपकी एक अलग, आपके ब्रांड की एक यूनिक ब्रांड मतलब होना चाहिए उसमें, कि भाई आप कंसिस्टेंसी, आपके मतलब आपका ब्रांड कोई भी देखे ना तो ये उनके दिमाग में ये बैठे यार, ये ब्रांड के कलर ये होते हैं। कोका कोला का कलर देखा होगा किस तरह का होगा, ठीक है, एलजी का, ठीक है, बर्गर किंग का, इनके यार अपनी एक मतलब कितनी भीड़ में इनके कलर, इनको कलर देख के हमें इतना दिमाग में बैठ चुका है कि यार ये कलर तो इस ब्रांड का है, ये टाइपोग्राफी तो इस ब्रांड की है, ये लोगो तो इस ब्रांड का है। इतना दिमाग, मतलब उतना उन्होंने पैसा खर्च किया है ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, तब जाके आज हमें उन जो ब्रांड है उनके नाम याद है। ठीक है, तो यार ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।